2021 का जनरल का पेपर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनोगे, बोला है। और 9 नंबर क्वेश्चन तो आप समझ सकते हो फिर से क्या, कोरोना। समझ में आया? क्योंकि ये आपका इशू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन होता है वो नंबर 1 होता है, 1 नंबर पहला क्वेश्चन होता है आपका। लेकिन ये अगर आपका 9 नंबर 7 नंबर 6 नंबर कहीं और पे पूछा जा रहा है, मतलब वो हमारा कोरोना काल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 20 मार्क्स से भी आप समझ सकते हो कि ये 20 मार्क्स का पूछा गया था, तो वो कोरोना काल में ही पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि ये 10 मार्क्स का आपका चैप्टर है और 20 मार्क्स का पूछा गया था, मतलब ये कोरोना काल में ही पूछा गया था। ऑनलाइन एग्जाम, घर बैठे एग्जाम दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। बोला द डायरेक्टर ऑफ आइनॉक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स टेंड करके। अच्छा, ये सब फालतू चीज क्यों पढ़ते हैं हम लोग, मेन काम देखते हैं ना। बताओ, 10 रुपया फेस वैल्यू, 6 रुपये का प्रीमियम, टोटल कितना हो गया? 16 रुपया का हो गया। एप्लीकेशन पे 4 हो गया, अलॉटमेंट पे 9 हो गया, जिसमें 6 रुपये का प्रीमियम होगा। अच्छा, तो 9 4 13 हो गया, बाकी बैलेंस तुम्हारा 3 रुपये का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा, तभी ना 16 बनेगा, हाँ या ना। आगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 80,000 शेयर्स का। अच्छा, हम लोग कितना इशू किए थे? 60, मिला कितना? 80, एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20,000। बोला द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी पूरा 20,000 का हम लोग को एडजस्ट कर देना है। पूरा 20,000 क्या करना है? कुछ भी रिफंड करने का बात यहां पे नहीं बोला। फिर आगे बोला, ये क्या पढ़ेंगे? ईवी। चलो ठीक है, ईवी शेयर होल्डर होल्डिंग 2400 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, और उसका शेयर को क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। कोई बात नहीं। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ईवी वर रीइशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड। 9 रुपया करके उसको रीइशू कर दिया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। बताओ, क्या क्वेश्चन में दम है? क्या इस तरह का क्वेश्चन में कुछ होता है करने में? कुछ नहीं होता है। बोलो, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलजुल के काम करेंगे। बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं? ऊपर का डायग्राम बनाते हैं। ऊपर का अगर आप नहीं भी बनाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन बनाने से थोड़ा अच्छा लगता है, हम लोग को भी समझ में आता है। बोलो हाँ या ना? तो चलिए बनाते हैं। एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है तो उसको कॉल लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। बताओ, एप्लीकेशन पे कितना रुपया बोला गया? 4 रुपया। अलॉटमेंट पे 9 रुपया, जिसमें प्रीमियम 6 रुपये का इंक्लूड है। चलो ठीक है, हम सजा के लिख देते हैं यहां पे। एप्लीकेशन पे बोला गया, कितना बोला था? फिर से भूल गए, 4 रुपया। एप्लीकेशन पे 4 रुपया, यहां पे आपका है 9 रुपया, जिसमें आपका 3 रुपये का फेस वैल्यू होगा और 6 रुपये का प्रीमियम होगा। बोलो हाँ या ना? सर कैसे आपको समझ में आया? अरे देखो ना, प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर बोला गया है, मतलब जो इसमें प्रीमियम इंक्लूड है वो 6 रुपया का होगा, तो फेस वैल्यू कितना का होगा? 3 रुपया का होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे फेस वैल्यू हो गया 4, यहां पे फेस वैल्यू हो गया 3, और यहां पे बाकी बच गया आपका 3 रुपया का। तो इस तरह से आपका टोटल 10 रुपये का फेस वैल्यू दिख रहा होगा। बोलो ना, सर्किल वाला आपका फेस वैल्यू है और टोटल जोड़ना है तो ये 9 रुपया को जोड़ना पड़ेगा। तो 9 4 13 और 3 16, ठीक है। बताओ, फेल होने वाले का नाम क्या है? ईवी था, है ना, जिसके पास कितना शेयर है? 2400 शेयर्स है। कितना शेयर्स? 2400। और ये अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं पेमेंट की है, वो सिर्फ पेमेंट की है एप्लीकेशन का। सर आपको कैसे पता चला कि ये लड़की होगी? लड़का भी तो हो सकता है ना सर। यहां पे बोला है हर शेयर वर फॉरफिटेड, वो लड़की के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फेल कर गई है 2400 शेयर्स पे, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा। ये बात हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, उसके बाद आप जब प्रोराटा वाला सम कर रहे हो तो वो एक लाइन जो 2 लाइन हम लोग करते हैं वो वाला भी कर लेते हैं। मतलब क्या? एडजस्टमेंट जो पर शेयर का कितना हुआ होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो बताओ, यहां पे लिखते हैं सिंस टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बताओ, एप्लीकेशन पे टोटल एक्सेस मनी कितना आया है? बोलेंगे सर 20,000 शेयर एक्स्ट्रा आया था और एप्लीकेशन पे 4 रुपया करके मिला था हम लोग को, तो पैसा के टर्म में 80,000 रुपया टोटल एक्स्ट्रा आ चुका है, एडिशनल आ चुका है, एक्सेस आ चुका है। बोलो है ना? और इसी 80,000 रुपया को वहां पे जाके एडजस्ट किया होगा, किसमें? अलॉटमेंट में। अरे कोई दिक्कत? एंड लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितना शेयर को इशू किया गया था सर? 60,000 शेयर्स को इशू किया गया था। अरे बोलो ना, 60,000 शेयर्स को इशू किया गया था। तो देयरफॉर बताओ, अमाउंट
पर शेयर एडजस्टेड, यानी जितना एक एक शेयर का अगर हम लोग दाम एडजस्ट कितना किए वो अगर निकालना चाहेंगे तो बोलेंगे रुपया को ऊपर रखो यानी 80,000, शेयर्स को नीचे रखो मतलब 60,000, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 8 डिवाइड बाई 6 कर देते हैं डायरेक्टली 1.33, यानी 1 रुपया 33 पैसा करके आपका एडजस्टमेंट हुआ था। कितना करके? 1 रुपया 33 पैसा करके। लेकिन ध्यान रखना ये 1 रुपया 33 पैसा एग्जैक्ट नहीं है, आपका 33 भरा हुआ है कैलकुलेटर में, तो जब आप वहां पे इसी अमाउंट का यूज करोगे तो वहां पे कैल्सी में 33 पूरा भर के यूज करोगे, तब तुमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, नहीं तो 1-2 रुपया 4 रुपया का फर्क आने लगेगा। आया समझ में? इसीलिए आपको वो टाइम बता देंगे किस तरह से करना है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? और अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आप उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर देंगे। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ आइनॉक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से इस क्वेश्चन में आपका डेट नहीं दिया हुआ है, वैसे देता ही नहीं है डेट, है ना, हम लोग हंसुआ छाप मारते रहते हैं, मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, ABCD करके कर सकते हो, नंबरिंग करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपका। ठीक है, चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन का हम लोग काम करते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग का एंट्री पास होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ हमारे पास टोटल 80,000 शेयर्स का पैसा आया था 4 रुपया करके 3,20,000 रुपये का, 3,20,000 रुपये का। एप्लीकेशन में टोटल 80,000 शेयर्स का आया है 4 रुपया करके, यानी 3,20,000 रुपये का पैसा आया है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? उसके बाद इसी का ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने का एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस कैपिटल में ट्रांसफर करने का ये एंट्री होता है। अगर आपका रिफंड हो रहा है तो टू बैंक करो, यहां पे तो रिफंड कुछ नहीं हो रहा था, कुछ प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम करो, यहां पे प्रीमियम भी नहीं था, लेकिन हां प्रोराटा था, एडजस्टमेंट था, इसीलिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। बोलो समझे? टोटल शेयर्स आया था 80,000 4 रुपया करके, यानी 3,20,000 रुपये का, जिसमें से आपका कैपिटल में इशूड शेयर्स जाएगा यानी 60,000 4 रुपया करके 2,40,000 रुपये का जाएगा, और बाद बाकी आपका जो 20,000 शेयर्स था जिस पे 4 रुपया करके आपको 80,000 रुपया मिला था, इसका आपको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और यही वाला 80,000 ऊपर में जाके दिखाए थे यहां पे एक कैलकुलेशन में, बोलो ना, कि एक्सेस जो आपको एप्लीकेशन के टाइम में पैसा मिला था वो कितना मिला था? 80,000 रुपया जो मिला था 20,000 पे 4 रुपया करके, वो यही वाला अमाउंट लिखा गया है 20,000 पे 4 रुपया करके। बोलो कोई दिक्कत? तो ये अलॉटमेंट में हम लोग ट्रांसफर कर दिए, इतना का हो गया। अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। बताओ अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी करते हैं यहां पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अलॉटमेंट में टोटल 9 रुपया मांगा गया था, तो 60,000 शेयर पे 9 रुपया करके होता है 5,40,000, तो 5,40,000 लिख देंगे, हाँ या ना? उसके बाद कैपिटल में जो हम लोग करते हैं वो फेस वैल्यू डालते हैं, तो 60,000 इंटू 3 रुपया, क्योंकि 6 रुपये का तो प्रीमियम था, तो 6×3 = 1,80,000 रुपये का हो गया कैपिटल में ट्रांसफर, और 60,000 इंटू 6 रुपया करके 3,60,000 रुपये का प्रीमियम में चला जाएगा, 3,60,000 रुपया प्रीमियम में चला जाएगा। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? तो ये हमारा हो गया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, मतलब ट्रांसफर एंट्री। अब रिसिप्ट एंट्री पास करेंगे जिसमें पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे एक बंदी फेल की थी जिसका नाम था ईवी। बोलो, जिसके पास 2400 शेयर था और अलॉटमेंट का पैसा वो फेल किया। अब सुनो एक बात, हेलो, जो तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहां पे ये माइनस करके जो दिखाते हैं इतना एडजस्ट हो चुका है, तो 9 रुपया टोटल पाना था जिसमें 1 रुपया 33 पैसा उसका ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, माइनस करके जितना बचेगा उतना ही का ना कॉल सिनेरियर होगा। कोई बात नहीं सर, आइए दिखाते हैं। तो एंट्री पास करते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपको पता चल गया होगा। इसी तरह से हम हर बार हम लोग इस तरह से एंट्री पास करते हैं, बोलो ठीक। और प्रोराटा के केस में आप यहां पे माइनस करके लिखते हो। बताओ आपको अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा पाना था? 5,40,000, बोलो ना। माइनस आप अलॉटमेंट का टोटल पहले से कितना एडजस्ट कर चुके हो? 80,000, तो माइनस कर देते हैं 80,000। तो बताओ 540 में से 80 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4,60,000 रुपया आपका माइनस करके आता है, यहां पे जाके लिख देंगे। और यहां पे कॉल इन अरियर का आपका 2-2, 3-3 तरीका बताया गया है, बोलो आया ना। और यहां पे अगर पर शेयर निकाल चुके तो वही तरीका हम लोग फॉलो कर लेते हैं। मतलब क्या बोलेंगे? 2400 शेयर इसके पास था, जिसमें से बोलेंगे टोटल 9 रुपया मांगा गया था और वो ऑलरेडी 1 रुपया 33 पैसा का एडजस्टमेंट हो चुका है। तो जब आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 1.333333 पूरा कैलकुलेटर में भर दो और उसके बाद इक्वल मारो और इक्वल आने के बाद इनटू करोगे 2400 और ये कैलकुलेशन करके आपको 18,400 दिखेगा। आप चेक करके देख सकते हो, 18,400 दिखेगा। इतना ही का कॉल्स इन एरियर होगा आपका। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर तुम ये वाला काम नहीं करते हो, अगर तुम 9 माइनस 1.33 खाली करते हो, तब आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें से अगर तुम 2400 को इंटू करते हो तो 18,408 रुपया दिखेगा। 8 रुपये का फर्क आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? इसलिए पॉइंट में अगर इस तरह का रहता है ना तो इसको आपको पूरा कैल्सी को भर देना पड़ेगा 3 करके, तभी आप इस तरह से यहां पे इंटू करके लिख सकते हो। नहीं तो नहीं तो आपका पुराना तरीका, क्या तरीका? ये 4,60,000 कितना शेयर का है? 60,000, तो हमको 2400 शेयर का निकालना है। यानी 4,60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू करेंगे 2400, अपने आप तुमको 18,400 दिख जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो तरीका बहुत सारा है, आपको जो तरीका इजी लगे वो तरीका यहां पे पुट कर दो। बताओ इसको माइनस कर देंगे अगर 4,60,000 से तो कितना आएगा सर? 441,600 आ जाएगा। 4,41,600 रुपये का अमाउंट निकल जाएगा जो पैसा वहां पे रिसीव्ड हो रहा है। कोई तकलीफ? देखो तकलीफ स्टूडेंट को इसी जगह पे होता है, यहां पे कॉल्स इन अरियर निकालने में दिक्कत हो जाता है। अगर आप यहां पे सही तरीके से निकाल दिए तो आगे आपका उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अलॉटमेंट का काम हो गया। अब कॉल का एंट्री पास करेंगे। क्या होता है? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर पे 3 रुपया, 3 रुपया था ना? 3 रुपया कितना होता है? 1,80,000। चलिए सर 1,80,000 रुपये का यहां पे पाना है। हम उम्मीद कर रहे थे कि 1,80,000 रुपया मिलेगा, लेकिन ईवी से यहां पे भी पैसा नहीं मिला था। तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत? कॉल पे टोटल पैसा 1,80,000 रुपया पाना था, जिसको आप 60,000 इंटू 3 बोल के दिखा सकते हो। और उसके बाद कॉल्स इन एरियर आप सामने मतलब साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से लिख सकते हो। 2400 शेयर पे 3 रुपया करके 7,200 रुपया नहीं मिला। बोलो ना, ईवी के पास 2400 शेयर है, कॉल पे 3 रुपया मांगा गया था, वो पैसा नहीं पेमेंट की क्योंकि यहां का प्रोराटा नहीं हुआ था। प्रोराटा सिर्फ अलॉटमेंट तक का होता है, तो वहीं पे दिक्कत होता है। ठीक है, कॉल तक वो नहीं होता है। बस माइनस कर देंगे अगर तो 1,80,000 में से माइनस कर देंगे 7,200 तो 1,72,800 रुपया निकल के आता है। 1,72,800 निकल के आता है। इतना का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बताओ कॉल करने के बाद हमारा कौन सा चीज का एंट्री होता है सर? फॉरफीचर का एंट्री होता है। आइए फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट करने का एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है ना। क्या यहां पे प्रीमियम का पैसा फेल किया था? हाँ सर, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में मांगे थे और वो फेल की थी यहां पे, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लिखना पड़ेगा। तो आइए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और थोड़ा सा गैपिंग देके टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कोई दिक्कत? बस आपको समझ में आना चाहिए सारा चीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 2400 शेयर को फॉरफिट किए हैं, जिसका वैल्यू 10 रुपया करके है हमारा कॉल्ड अप वैल्यू, तो ये 24,000 का हो जाएगा। बोलो ना। सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग का 6 रुपया करके मांगा गया था,
तो 2400 इंटू 6 करेंगे तो 14,400 रुपये का प्रीमियम का पैसा हो गया। कॉल सीनरियर में आप सारा कॉल सीनरियर को जोड़ जाड़ के लिखोगे तो आपका अलॉटमेंट में कॉल सीनरियर आया था 18,400 का और यहां पे 7,200 का। तो ठीक है, 18,400 प्लस 7,200 दोनों को ऐड करेंगे तो 25,600 रुपये का हमारे पास आ रहा है कॉल सीनरियर, हाँ या ना। और उसके बाद शेयर फॉर फीचर को बैलेंसिंग फिगर कर दो, बताओ माइनस करके कितना होता है। तो 24,000 प्लस 14,400 में से माइनस कर देंगे 25,600, तो 12,800 रुपया निकल के आ रहा है जो शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। कोई दिक्कत बोलो। इसके बाद होता है री इशू। इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन में क्या बोला था री इशू से रिलेटेड, बोला था कि ऑल फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ईवी वर रीइशूड एट 9 पर शेयर। सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर यानी पूरा 2400 शेयर को 9 रुपया करके रीइशू कर दिया, हाँ या ना। चलिए रीइशू करते हैं, बताओ एंट्री क्या होता है रीइशू का, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना होगा, 2400 शेयर्स पे 10 रुपया करके पूरा 24,000 रुपये का होगा। फॉर फीचर में कितना लिखेंगे, डिस्काउंट वाला पैसा 1 रुपया, अरे 9 रुपया करके इशू कर रहा है ना, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट। 2400 इंटू 1 करके 2400 लिख देंगे और आप इसको बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, या तो 2400 इंटू 9 करके आप इंटू करके लिख सकते हो। बताओ कितना आता है, 21,600, हाँ या ना, 21,600 रुपया का निकल जाएगा। कोई तकलीफ, हाँ या ना। और लास्ट एंट्री आपको पता है शेयर फॉर फीचर का पैसा हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री पास होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और जब कुछ भी शेयर नहीं बचता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। बताओ 2400 शेयर को फॉरफिट करने में टोटल पैसा आया था 12,800 और यही पूरा डिस्काउंट दे दिया है 2400 का, माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का पैसा आ जाएगा 10,400 रुपया का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमारा दिक्कत तब होता है ना जब आप कुछ शेयर को बचा के रखे हो, यहां तो कुछ भी शेयर बचाया ही नहीं है। अगर आप शेयर बचाते हो तो उसका पैसा भी बचा के रखना पड़ता है, यहां पे शेयर्स नहीं बचाया गया तो पैसा भी बचाने की जरूरत नहीं है। बस आपको टोटल जितना भी शेयर फॉर फीचर में आया था माइनस डिस्काउंट वाला शेयर फॉर फीचर का पैसा, बस उसके बाद हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट।